हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और टरबाइन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी, इसरो और अदर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। द बर्नौली थ्योरम डील विद द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ। तो आपको बता देना चाहूँगा, ये काफ़ी सिंपल सवाल है। तो आपका ये एनर्जी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपको बात बता दें कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन वो आपका मास कंजर्वेशन पे वर्क करता है, मास कंजर्वेशन पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द वेलोसिटी द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो आपको बता दें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो वेलोसिटी और रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है √2gh। तो आपका इसमें हो जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज़ नोन एज। तो आपको बता दें ये होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू बाई डेंसिटी। तो आपका हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आपको यूनिट भी ध्यान रखना है, जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दोस्तों आपको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी डीएमआरसी में पूछा गया था यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द फ्लूइड सच वे दैट द टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट। तो ये आपकी होती स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिस पे हम कोई टेंजेंट खींचें तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हिच इज फॉलोइंग फोर्स एक्ट इन मूविंग फ्लूइड। तो मूविंग फ्लूइड में आपको बता दें आपका ग्रेविटी फोर्स भी एक्ट करता है, इनर्शिया फोर्स भी एक्ट करता है, और विस्कस तो होगा ही, क्योंकि जब भी फ्लो होता है तो विस्कासिटी जो होती है वो रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा ऑल आर ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द फ्लूइड इज़ एट रेस्ट द शियर स्ट्रेस। जब भी फ्लूइड आपका रेस्ट में होगा तो शियर स्ट्रेस हमेशा 0 होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, स्टैटिक फ्लूइड कैन हैव। अभी हमने बताया कि आपका स्टैटिक फ्लूइड में शियर स्ट्रेस तो 0 होता है, बट नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होता है। तो होता है पॉजिटिव नॉर्मल शियर स्ट्रेस, सॉरी, प्रेशर होता है हमेशा निगेटिव, तो उसको बोलते हैं निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस एंड 0 शियर स्ट्रेस। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शन। ये लॉ तभी फॉलो होता है जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लूइड एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द गेज प्रेशर इज एट पॉइंट इक्वल टू। तो आपको बता दें पी एब्सोलूट जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ से हम देख लेंगे, आपका हो जाएगा एब्सोलूट माइनस एटमॉस्फेरिक। हमको गेज की निकालनी है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ जेट टू वाटर टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो आपको बता दें ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। जैसे हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, उसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एक्चुअल टू थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ड्यू टू फ्लो टू इलास्टिक फोर्स।
तो आपको बता दें इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स आपका होता है मैक नंबर। अगर वहीं इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो आपका होता है फ्रॉड नंबर। तो आपको नंबर याद रखना है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज़ लेस दैन 2000 देन द फ्लो इन इज़। तो आपको बता दें रेनॉल्ड नंबर जो होती है अगर 2000 से लेस है तो आपका लेमिनार फ्लो होता है। अगर 2000 और 4000 के बीच में है तो आपका ट्रांजिशन फ्लो होता है। रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज़्यादा है तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है। आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पास्कल लॉ होता है, एक फ्लूइड स्टैटिक में है तो उस पर प्रेशर इंटेंसिटी हमेशा चारों तरफ बराबर होती है। तो आपका जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है वो पास्कल लॉ पे वर्क करता है। आपका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इन 2 डायमेंशनल इनविसिड फ्लो फील्ड। तो आपको बता दें ये परपेंडिकुलर होती हैं स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। जब हम उनका स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है। m1 m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन होती परपेंडिकुलर की। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसरो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच इज फॉलोइंग इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन की फ्लूइड की बात कर रहा है तो आपको बता दें एयर भी न्यूटोनियन फ्लूइड होती है, वाटर, आपका डीजल, पेट्रोल, ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ये गैसोलीन जो होता है इसी को पेट्रोल कहा जाता है दोस्तों, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये मॉडलिंग से है। द टरबाइन डिलीवर 100 मेगावाट पावर टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू 1/10 मॉडल विच रन एट द सेम स्पीड। तो आपका n1 बराबर n2 है दोस्तों, सेम स्पीड बोला। द पावर डेवलप बाय मॉडल। मॉडल क्या होती है, छोटी वाली टरबाइन मॉडल होती है और प्रोटोटाइप बड़ी होती है। तो मॉडलिंग में आपका होता है पावर बटे n³ इंटू d की पावर 5, P1 P2 करेंगे तो n2 इंटू d2 की पावर 5। जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 100 वाट। यहाँ मॉडल लिख लेंगे, यहाँ प्रोटोटाइप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज मेजर्ड बाई। तो आपको बता दें ये पिटाट ट्यूब होती है जो आपका वेलोसिटी मेजर करती। आपके जो तीनों नीचे हार्ट, अगर बात करें हार्ट वायर एन्यूमोमीटर की तो ये एयर की वेलोसिटी मेजर करती है, और रोटामीटर और वेंचुरीमीटर आपका डिस्चार्ज मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से डायमेंशनलेस नंबर आ गया है। यूलर नंबर इज डिफाइंड एज। तो यूलर नंबर आपका होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। तो आपका हो जाएगा इसमें आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द सेंट्रीफ्यूगल केसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं। इन द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पिलर। तो आपका इसका आंसर होगा फ्री वर्टेक्स। ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि इसका आंसर फोर्स वर्टेक्स होगा। बता दूं कि जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में इनलेट और आउटलेट पे हमेशा फ्री वर्टेक्स होता है, फोर्स वर्टेक्स इसके इनर पार्ट में होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इनलेट और आउटलेट पे हमेशा फ्री वर्टेक्स मोशन होता है। ये आपका इसरो का क्वेश्चन है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ टू डायमेंशनल फ्लो इज गिवन 5xy द वेलोसिटी एट पॉइंट 3 एंड 4 पे पूछा। तो आपको बता दें जो स्पीड होती है अगर x में तो डेल साई बाई डेल वाई, तो आपका हो जाएगा 5y। जब वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा 20। ऐसे यू वाई में निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए, तो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है अंडर रूट यू एक्स में स्क्वायर प्लस आपका वाई में स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर आपका होगा 400 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225, जो कि आपका टोटल हो जाएगा 625। उसका रूट हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, एक ग्लास ट्यूब ऑफ डायमीटर 8 mm इमर्ज इन वाटर, द सरफेस टेंशन इज 0.0075 kg पर मीटर। तो आपका पूछ रहा है कि कैपिलरिटी राइज कितना होगा। तो आपको बता दें जो हाइट होती है कैपिलरिटी की वो होती है 4 सिग्मा इंटू रो जी डी। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाए 4 इंटू 0.075 अपान 10⁻³ इंटू 10 इंटू 8। आपका ये हो जाएगा 1/2 1/2 और 0.075/2 हो जाएगा 3.75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर 100 लीटर वाटर पर सेकेंड अगेंस्ट द हेड ऑफ एट 800 RPM। तो आपका जो स्पेसिफिक स्पीड डिफाइंड होता है n रूट क्यू अपान h के पावर 3/4। हेड होता है h आपका, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 RPM। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका पाइप 1.02 मीटर स्क्वायर है, आपका एरिया दिया है दोस्तों, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चेंज होता है 0.052 मीटर स्क्वायर। द क्वांटिटी ऑफ फ्लो, ये क्यू की वैल्यू दिया है 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द हेड लॉस पूछा है सडन इनलार्जमेंट। सडन इनलार्जमेंट में हेड लॉस होता है दोस्तों V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। जब V1 निकालेंगे A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर Q। V1 निकालेंगे आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा और आपका V2 आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप जब सब्सक्राइब करके स्क्वायर करेंगे तो बाई 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.08 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन ब्लेड्स आर। ये आपका होता है जब बैकवर्ड कर्व्ड हो ब्लेड, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है पंप के केस में। एन आइडियल फ्लूइड, एन आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसमें विस्कोसिटी आपकी 0 हो और इनकम्प्रेसिबल हो। तो आपका हो जाएगा हैज़ नो विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, व्हेन ए फ्लूइड फ्लो थ्रू वेरियस क्रॉस सेक्शन द कैविटेशन अकर्स बिकॉज। आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है कैविटेशन हमेशा लो प्रेशर की वजह से होता है। लो प्रेशर हो जाता है जब भी प्रेशर हमारा वर्किंग प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द ऑक्सीलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आर स्मॉल व्हेन मेटासेंट्रिक हाइट। तो आपको बता दें जो ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन बाई जी इंटू रूट जी एम होता है मेटासेंट्रिक हाइट। तो आपका बोल रहा है कि टी बहुत स्मॉल है, तो मतलब आपका मेटासेंट्रिक हाइट लार्ज है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, द विच ऑफ वन डायमेंशनल नंबर इज सिग्निफाइज व्हेन स्टडिंग सरफेस टेंशन फिनोमेना। तो जब आप सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो आपका आता है वेबर नंबर। दोस्तों मैं चारों नंबर को डिफाइन करना चाहूँगा। मैक नंबर आपका होता है इलास्टिक फोर्स के लिए, और जो फ्रॉड नंबर होता है वो आपका होता है ग्रेविटेशनल के लिए। यूलर होता है आपका प्रेशर के लिए। तो आपको याद रखना है हमेशा, नंबर से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो फील्ड। तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन पे आधारित होता है, तो आपका हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। द क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड मास डेंसिटी। तो आपको बता दें, अभी हमने एबव में देखा था कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू होती है वो अपन डायनेमिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी। तो प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ टोटल एक्सीलरेशन ऑलवेज जीरो। अगर टोटल एक्सीलरेशन की बात करें तो ये ऐसे लिखा जाता है AX प्लस AY प्लस AZ प्लस जो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन चेंज होता है उसको बोलते हैं लोकल, और जो ये स्पेस के रेजिस्ट होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव। तो आपका जब टोटल तभी जीरो होगा जब आपका यूनिफॉर्म हो और स्टडी हो। स्टडी में क्या होता है कि लोकल एक्सीलरेशन जीरो होता है और यूनिफॉर्म में आपका कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। तो आपका हो जाएगा स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। दोस्तों अब मैं डिफाइन करना चाहूँगा स्टडी फ्लो क्या होता है। जब भी कोई फ्लूइड प्रॉपर्टी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो वो होता है स्टडी, और अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में ना चेंज हो तो वो होता है यूनिफॉर्म। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं। तो आपका हो जाएगा स्टडी एंड यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द लोकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग द स्ट्रीम लाइन कैन बी मेजर्ड। तो आपको बता देना चाहूँगा वेलोसिटी हमेशा पिटॉट ट्यूब के द्वारा मेजर की जाती है। वेलोसिटी पिटॉट ट्यूब, और जो ये तीनों वेंचुरीमीटर और रोटामीटर और ऑरिफिस मीटर हैं ये आपका डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अ पार्शियली सबमर्ज बॉडी विल स्टेबल। पार्शियली सबमर्ज बोल रहा है मतलब ये फ्लोट कर रहा है दोस्तों। जब भी हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करेंगे उसकी स्टेबिलिटी हमेशा मेटासेंट्रिक हाइट से मेजर की जाती है। तो आपका होता है मेटासेंट्रिक हाइट इज एबव टू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर बात करें फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी की तो हम उसमें बायोंसी की बात करेंगे, और उसमें आपका जो सेंटर ऑफ बायोंसी होगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए, एबव होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द फिनोमेना ऑफ कैविटेशन द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व। तो आपको बता दें कि हमेशा जो वेपर प्रेशर होता है इसी की वजह से कैविटेशन होता है। अगर आपका वर्किंग प्रेशर है वो लेस देन हो गया वेपर प्रेशर से तो आपका कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है। कैविटेशन होता क्या है कि जब भी प्रेशर लो हो जाता है तो बबल फॉर्म होने लगते हैं और वो कोलैप्स होते हैं, जो कि आपके टरबाइन के ब्लेड को इफ़ेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, व्हाट इज़ द फोर्स दैट इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम ऑफ फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक में ओनली ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स एक्ट करता है। विस्कस फोर्स तभी आएगा जब आपका मोशन होगा फ्लूइड में। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द। तो आपको बता दें न्यूटन लॉ का विस्कोसिटी होता है शियर इक्वल टू म्यू डेल यू बाई डेल वाई। ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को रेट ऑफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन।
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, द पैरामीटर विच डिटरमाइन द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ टर्बुलेंस फ्लो इन रफ पाइप। तो आपको बता दें रेनॉल्ड नंबर और रिलेटिव रफनेस इसमें दोनों डिपेंड करता है। अगर लैमिनार की बात करें तो ओनली रेनॉल्ड नंबर होगा, बट अगर टर्बुलेंट की बात करें तो रिलेटिव रफनेस भी आपका डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, द प्रेशर ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ इमर्ज बॉडी एक्ट्स एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो प्रेशर फोर्स वो एक्ट करता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर पे। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो मतलब नीचे ही लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन सबमर्ज कर्व बॉडी। तो आपको बता दें कोई कर्व बॉडी है, इस पे जो भी फ्लूइड इसके एबव है वो आपका वर्टिकल फोर्स होता है। तो आपको इसमें मिल जाएगा द ग्रेविटी फोर्स ऑफ लिक्विड एबव द कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 39, द नेवियर स्टोक इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन। तो ये आपका होता है मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन पे। आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है मास कंजर्वेशन पे, और जो बर्नौली इक्वेशन होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे। आपको तीनों कंजर्वेशन इक्वेशन ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, द वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट द डिस्चार्ज ऑफ कोफिशिएंट सी डी एंड कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट सी सी में रिलेशन पता करना है। तो आपको बता दें जो डिस्चार्ज होता है वो आपका एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, तो उसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी जेईई और यूपीएससी दोनों में पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, द फ्लो थ्रू अ पाइप ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो आपको बता दें हम डिसाइड कैसे करते हैं कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट। तो वो होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेंसिटी वेलोसिटी इनटू डायमीटर अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी। तो आप देख लेंगे इसमें क्या डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द मैक्सिमम ट्रांजिशन ऑफ पावर थ्रू पाइप लाइन विथ टोटल हेड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज। तो आपको बता दें जो पावर होता है रो क्यू जी एच। ये नेट हेड नहीं होता। ये जब नेट हेड की बात करते हैं तो टोटल हेड माइनस जो हेड लॉस हो रहा है। जब हम इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका होता है जो हेड लॉस होना चाहिए वो टोटल हेड का 1/3 होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी h/3। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, द कैविटेशन इन हाइड्रोलिक टरबाइन मोस्ट लाइकली अकर एट टरबाइन। तो आपको बता दें टरबाइन पे जो कैविटेशन होता है वो एग्जिट पे होता है, एग्जिट ऑफ रोटर ब्लेड। बट अगर पंप की बात करें तो वो एंट्री पे होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है कैविटेशन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके टरबाइन के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। आपको बता दें पेल्टन व्हील जो टरबाइन होती है, पेल्टन व्हील वो आपकी होती है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, और जो आपकी कैप्लान होती है वो एक्सियल होती है। और इसमें एक और फीचर होता है कि एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं। तो आपका सी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। और जो फ्रांसिस होती है वो इनवर्ट फ्लो टरबाइन होती, इनवर्ट फ्लो। तो आपका हो गया बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रोपेलर होती है जिसमें फिक्स्ड वेन होते हैं। द पेल्टन व्हील इज़ आइडियली सूटेड फॉर। तो आपको बता दें पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है वो हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए होती है, हाई हेड। तो आपका आंसर हो जाएगा हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। व्हाट शुड बी द ब्लेड ऑफ स्पीड जेट
टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील। तो आपको पूछ रहा है कि ये रेशियो क्या होगा ब्लेड स्पीड टू जेट स्पीड। तो आपको बता दें ये हाफ होता है, मतलब 1/2 होगा। ये आपका आंसर बी हो जाएगा। द ओवरऑल efficiency of Pelton wheel turbine for 70% if the mechanical efficiency is 85 द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो आपको बता दें जो टोटल एफिशिएंसी होती है ओवरऑल वो होती है मैकेनिकल इनटू हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक निकालने के लिए हम ओवरऑल में मैकेनिकल से डिवाइड करेंगे तो 70/85, तो आपका हो जाएगा 82.75%। क्वेश्चन नंबर 48 द यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इन द रिएक्शन टाइप वाटर टरबाइन हेल्प टू। तो आपको बता दें ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब का जो शेप होता है वो इंक्रीजिंग एरिया होता है। तो एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी कम होगी, जिससे प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, विच इज फॉलोइंग वाटर टरबाइन डज नॉट रिक्वायर अ ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब आपका पेल्टन व्हील टरबाइन, क्योंकि ये इम्पल्स टरबाइन होती है, इसमें लॉसेज कम होते हैं, तो आपका ड्राफ्ट ट्यूब इसमें यूज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मॉडलिंग पे है। द हाइड्रोलिक रिएक्शन टरबाइन वर्किंग अंडर हेड ऑफ 16 मीटर एंड डेवलप 64 किलोवाट पावर। व्हाट इज यूनिट पावर। यूनिट पावर क्या होता है कि P/H⁴, ये होता है P यूनिट। वैल्यू रखेंगे 64 × 16⁴, तो आपका हो जाएगा ये 10। नीचे 64 आएगा तो डिवाइड करेंगे तो आपका 10 किलोवाट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे टोटल 50 क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके अदर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से कॉपी किए गए हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हैं। कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच।